नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक्सेल के अंदर एक सैलरी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने एक सिंपल सी सैलरी शीट क्रिएट की है किसी एक एम्प्लॉय की। सो आप कैसे खुद एक सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला का पता चले कि कैसे आप इस शीट को बना सकते हैं। सो शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं। एक्सेल को आप ओपन कर लें और यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ओपन कर लें। ब्लैंक शीट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो सैलरी शीट क्रिएट करनी है उससे पहले कुछ बेसिक एंट्रीज़ कर लेनी है जिन पे ये सैलरी शीट क्रिएट होगी। जैसे कि एम्प्लॉय की जो पे इन स्लिप है उससे पहले आपको एम्प्लॉय का डेटा पता होना चाहिए, उसी के बाद आप उसकी प्रॉपरली एक सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो वो डेटा रहेगा एम्प्लॉय का नंबर, उसका नेम, उसका डिपार्टमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इससे पहले। सो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रो छोड़ के सेकंड रो से हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो है एम्प्लॉय का नंबर। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे हेडिंग बना लूँगा। उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट, वैसे ही हम डेजिग्नेशन लिख लेंगे। उसके बाद इसकी आ जाती है CTC, कॉस्ट टू कंपनी, एंड टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, ये एक हेडिंग बना लेंगे। इसके बाद एब्सेंट डेज, ये एक हेडिंग बना लेंगे। एंड इसी के बाद हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी पेड डेज, ये कितने दिन उसने काम किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये डेजिग्नेशन पूरा नहीं दिख रहा है तो आप कॉलम हेडर के यहाँ पार्टीशन पे पॉइंटर लेके जाएं। जब ये सिंबल आए डबल क्लिक करें तो ये प्रॉपरली दिखेगा। वैसे ही यहाँ पे भी F और G के बीच में लेके जाएं और डबल क्लिक करें, ये पूरा दिख जाएगा। तो ये चीज़ बनाने के बाद मैं इनको पूरा ऐसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर लेंगे इनको और सेंटर में कर लेंगे, और यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग्स तो आ चुकी हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के एंट्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 एम्प्लॉय की एंट्री कर लेता हूँ। इस हिसाब से आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा एंटर कर सकते हैं और उसी के बाद हम उनकी पे इन स्लिप को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ मैं कोई ऑटोमेटेड पे इन स्लिप नहीं बताऊँगा, एक सिंपल मैनुअल पे इन स्लिप बता रहा हूँ। अगर आपको ऑटोमेटेड भी देखना होगा तो वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक एंट्री करने के बाद हम पे इन स्लिप के कंसेप्ट पे चलते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रोज़ को छोड़ के उसके नीचे एक पे इन स्लिप क्रिएट कर लेनी है। पे इन स्लिप क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एंट्रीज़ चाहिए। जैसे कि हम एक हेडिंग बना लेंगे एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर के आगे आप एम्प्लॉय का जो भी नंबर है वो लिख सकते हैं। इसी के नीचे आ जाएगा नेम, उसी के नीचे हम डेजिग्नेशन लिख लेंगे, और इसी के अपोजिट थोड़ा सा इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और इसी के अपोजिट यहाँ डिपार्टमेंट लिख लेंगे। डिपार्टमेंट के नीचे बैंक नेम एंड अकाउंट नंबर, ये हेडिंग बना सकते हैं। और इसी के नीचे अगर आपको पैन डिटेल चाहिए तो पैन नंबर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारे पास बेसिक डिटेल्स की यहाँ पे हेडिंग्स आ चुकी हैं। इसी के नीचे हम ये 2 कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। इस जगह पे हम लिख देंगे अर्निंग्स, और आगे के 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसमें लिख लेंगे डिडक्शंस। सो सैलरी में क्या अर्निंग्स है, क्या डिडक्शंस है, वो यहाँ से कैलकुलेट हम कर पाएंगे। एम्प्लॉय नंबर में जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ A001, नेम आ गया तो नेम एंटर कर देता हूँ और डेजिग्नेशन लिख दूँगा। आप चाहें तो यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं डेटा को। वैसे ही डिपार्टमेंट आ जाएगा तो डिपार्टमेंट में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। बैंक नेम और अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक नेम है वो आप लिख लेंगे एंड अकाउंट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी अर्निंग्स के जो हेडिंग्स हैं और डिडक्शन की हेडिंग है, इसके नीचे जो सब हेडिंग्स हैं वो आ जाएंगी। इसके नीचे जो पहली हेडिंग आएगी वो आएगी बेसिक सैलरी की। इसके नीचे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, वैसे ही कोई मेडिकल अलाउंस है तो आप मेडिकल अलाउंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और इसी के नीचे स्पेशल अलाउंसेस, और उसके बाद आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। सो ये हमारी अर्निंग की सेक्शन आ चुकी है। थोड़ा सा कॉलम का मैं यहाँ पे विड्थ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारी अर्निंग हम कैलकुलेट करेंगे। इसी के साथ डिडक्शन के हेडिंग के नीचे जो मेन इसकी हेडिंग्स हैं वो है EPF, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको दी जा रही है, और प्रोफेशनल टैक्स अगर डिडक्ट हो रहा है, और इसी के नीचे TDS अगर एप्लीकेबल है तो उसकी कैलकुलेशन आएगी। और लास्ट में हम लिख लेंगे यहाँ पे टोटल डिडक्शंस। सो ये हमारी कुछ बेसिक हेडिंग्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो आ चुकी हैं। इसको आप लिखने के बाद
इसी के नीचे यहाँ पे इस वे से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और मर्ज एंड सेंटर कर लें और इसमें लिख लें आप नेट सैलरी। नेट सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे हमारी नेट सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे और इसी के नीचे सेम प्रोसीजर है, आप इसको पूरा का पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, कॉलन डाल लें और इसको एक बार आउटसाइड क्लिक करके इस पर क्लिक करें और इसको बोल्ड करके लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर लें। अब ये चीज़ हमारी बन चुकी है। ऊपर जो हमारी हेडिंग्स हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ तक इसे सिलेक्ट किया मर्ज एंड सेंटर, और आप कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं एक डिफ़ॉल्ट नेम लिख लेता हूँ। इसके बाद आप हेडिंग बना सकते हैं सैलरी स्लिप किस मंथ की है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। सो ये हमारी हेडिंग्स बन चुकी है। हेडिंग को क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, सब हेडिंग्स का भी ऐसे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, और यहाँ जो सब हेडिंग्स हैं इनको भी आप ऐसे बोल्ड कर सकते हो। अब आप इसे बॉर्डर दे सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर लो और इसे पूरा ओवरऑल बॉर्डर थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दे। आप चाहें तो इन चीज़ों को अलग से एक ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन अप्लाई कर लें, और ये जो हेडिंग्स हैं इनको भी आप अलग से एक ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन अप्लाई कर लें, और ये पूरी हेडिंग्स ऐसे सिलेक्ट करके आप चाहें तो बैकग्राउंड पे वाइट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वाइट बैकग्राउंड करने पे इस वजह से विजिबिलिटी इसकी आ जाएगी। सो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है बेसिक सैलरी, HRA और अलग अलग जो चीज़ें हैं अर्निंग और डिडक्शंस में, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हम देखेंगे। आप चाहें तो इनकी सेपरेशन के लिए इनको भी फिल कलर पे जाके अलग अलग कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स इन पे सिलेक्ट करके हेडिंग्स पे कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला पे आते हैं जो हमें यूज़ करना है बेसिक सैलरी के लिए। जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है, इस सेल में जो फर्स्ट एम्प्लॉय है जिसकी हम सैलरी स्लिप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी CTC है 40,000। सो बेसिक सैलरी निकालने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ होता है। बहुत से लोग बेसिक सैलरी डायरेक्टली मेंशन करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ में बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला को यूज़ किया जाता है, और प्रॉपर प्रोसीजर वही है कि आप उस फार्मूला को यूज़ करके ही बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करें। वो CTC पे इम्प्लीमेंट होता है। उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, बेसिक सैलरी को निकालने के लिए आपको जो आपकी CTC है उसको टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज विच मीन्स 30 से डिवाइड करना होता है, और इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को आपको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ़ प्रेजेंट डेज से, जो कि 28 है। और इस जो टोटल वैल्यू आती है कैलकुलेशन पे, इसको हम 45% पे जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी बेसिक सैलरी निकलती है। हम फार्मूला में इजी स्टेप्स में देखेंगे। फार्मूला आपके स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, आप इस फार्मूला को यूज़ करके बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको इस CTC पे क्लिक करना है। CTC पे क्लिक करने के बाद आपको स्लैश का बटन दबाना है जो कि डिवीजन का ऑप्शन है। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इन ए मंथ इस पे क्लिक करना है जो कि 30 है। इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल यानी स्टार को प्रेस करना है, और टोटल नंबर ऑफ़ पेड डेज़ कितने हैं उस पर क्लिक करना है जो कि 28 है, इस पर क्लिक करेंगे। और अगेन इस सब को मल्टीप्लाई करना है 45% से, क्योंकि ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगी इसका 45% ही हमारी बेसिक सैलरी होती है। कुछ कंपनीज़ में 40% होती है, कुछ में 50। तो हमारे केस में हमारी यहाँ पे 45% है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 45% से, तो यहाँ 45% हम खुद टाइप कर लेंगे। सो ये एक सिंपल फार्मूला है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। और जैसे आप एंटर करते हैं आप देख सकते हैं 40,000 पे जो बेसिक सैलरी निकल के आती है वो आती है 16,800। ये हमारी बेसिक सैलरी है। आप इसे यहाँ से सेंटर कर सकते हैं अलाइनमेंट को। अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट कैलकुलेशन HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। सो HRA को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला है। इसके लिए हम बेसिक सैलरी को टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ प्रेजेंट डेज़ के साथ, और HRA यहाँ पे हमारा 40% है तो उस पर 40% इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फार्मूला यूज़ करना जैसे बेसिक सैलरी का है वैसे ही है। इक्वल टू आपको प्रेस करना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है अराउंड ब्रैकेट। इसके लिए आपको CTC नहीं बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है, क्योंकि HRA बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, देन डिवाइड करेंगे इसे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इन ए मंथ के साथ, तो वो है यहाँ पे 30। इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रेजेंट डेज़ के साथ। प्रेजेंट डेज़ यहाँ आप देख सकते हैं 28 है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इन सब का 40% होता है HRA, तो मल्टीप्लाई बाय 40% हम लिखेंगे यहाँ और एंटर करेंगे, तो ये हमारा HRA कैलकुलेट हो चुका है।
इसे भी हम सेंटर अलाइंड यहाँ से कर लेंगे। अब आता है कन्वेंस अलाउंस। सो इसे कैलकुलेट करना भी ईजी है। कुछ कंपनीज़ 1500 रुपीज़ कन्वेंस अलाउंस देती हैं, कुछ 1600, कुछ 2000। तो यहाँ पे मेरे केस में जो कंपनी है वो सपोज़ 1600 रुपीज़ कन्वेंस अलाउंस दे रही है, लेकिन ये अलाउंस हमें हमारे प्रेजेंट डेज़ के हिसाब से मिलता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1600 दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 1600 खुद टाइप कर रहा हूँ। आपके केस में जो भी वैल्यू है वो आप टाइप करेंगे, लेकिन इसको डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ डेज़ इन ए मंथ के साथ, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट डेज़ के साथ। तो प्रेजेंट डेज़ यहाँ पे 28 है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस निकल चुका है। इसे भी हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेंगे। मेडिकल अलाउंस भी सेम प्रोसीजर से निकलता है, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, उसके लिए हमने 1600 लिखा था, इसके लिए हमारी वैल्यू है 1250। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज़ इन ए मंथ के साथ, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट डेज़ के साथ, तो वो हैं 28। एंटर करेंगे तो ये हमारे मेडिकल अलाउंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से अलाइन कर लेंगे। स्पेशल अलाउंस के लिए फॉर्मूला थोड़ा कम्प्लेक्स है। ये निकलता है ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज़ इन ए मंथ मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट डेज़, और उसके बाद हम माइनस करते हैं हमारे बेसिक सैलरी, HRA, कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस के सम के साथ। सो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें लिखना है इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, हमारी CTC पे क्लिक करना है। इस CTC को डिवाइड करना है हमें टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ के साथ, 30 के साथ, देन ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें प्रेजेंट डेज़ के साथ, जो कि 28 है। देन माइनस करना है सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ जो हमें ऊपर कैलकुलेट की हैं। उसके लिए सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सब वैल्यूज़ को आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, विच मीन्स द टोटल ऑफ अबव वैल्यूज़, ब्रैकेट क्लोज। सो फॉर्मूला था हमारी जो CTC है उसे डिवाइड किया हमने टोटल नंबर ऑफ डेज़ इन ए मंथ के साथ, मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट डेज़ के साथ, और माइनस किया सम ऑफ ऑल द अबव वैल्यूज़। एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्पेशल अलाउंस भी निकल चुका है। इसे भी आप सेंटर अलाइन कर लें। ग्रॉस सैलरी निकालना बिल्कुल ईजी है। आप इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। उसके लिए इक्वल टू सम टाइप करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, और इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी निकल चुकी है। इसे भी आप मिडल लाइन कर सकते हैं। सो इस वे से हमने अर्निंग्स को कैलकुलेट किया है। अब हमारा EPF का कंसेप्ट आता है। EPF जो है वो भी कुछ परसेंट होता है सैलरी का, जैसे कि कुछ कंपनीज़ में 12% है। सो EPF कैलकुलेट करने के लिए भी एक कंसेप्ट है। EPF अगर आपका 15,000 या उससे कम है तो वो बेसिक सैलरी का 12% होता है, और अगर वो 15,000 से ज़्यादा है तो वो 15,000 का ही 12% होगा। सो इस केस में हमें इफ़ फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। अगर तो आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 से कम होगी या उसके इक्वल होगी, तो उस सैलरी की जो भी वैल्यू है उस पर 12% लगेगा। लेकिन अगर वो 15,000 से ऊपर है तो आपकी 15,000 के ऊपर 12% लगेगा। सो इस केस में हमें इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। इक्वल टू इफ़ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। ये हमारी बेसिक सैलरी है। इस पे फॉर्मूला के लिए हम लेस देन और इक्वल टू 15,000 लिख लेंगे, विच मीन्स कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम या उसके इक्वल है। सो कॉमा, उसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा है तो बेसिक सैलरी पे 12% आपका EPF कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए अगेन बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है, इनटू आपको 12% पे यहाँ पे टाइप कर लेनी है, फिर अगेन कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो 15,000 का 12%, विच मीन्स हमें यहाँ पे 15,000 खुद टाइप करना है और मल्टीप्लाई बाय 12% लिख लेना है। सो ये फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ आया हो। इफ़ कंडीशन को हमने यूज़ किया, यहाँ एक कंडीशन दी है, और अगर कंडीशन सही होती है तो ये रिज़ल्ट आता है, और अगर गलत होती है तो ये रिज़ल्ट आता है। हमारे केस में यहाँ 15,000 से ऊपर वैल्यू है, विच मीन्स हमारा सेकंड केस यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, 15,000 का 12% निकल के आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1800 आ चुका है। यहाँ से मैं इसे अलाइन कर लूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ कंपनीज़ डायरेक्टली एक प्रीमियम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कट करती हैं आपकी सैलरी से। तो मेरे केस में यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस 600 कट रही है। प्रोफेशनल टैक्स भी कट रहा है जो कि 500 है, तो वो मैं वैल्यूज़ ऐसे ही टाइप कर लूँगा। आपके केस में ये कुछ और भी हो सकती हैं। TDS एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं इसे एज इट इज़ छोड़ दूँगा, अदरवाइज़ इस पर भी एक परसेंटेज फार्मूला यूज़ किया जाता है। टैक्स डिडक्शंस जो हैं इन सब का टोटल होता है, तो उसके लिए इक्वल टू सम टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सब को ऐसे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारी टैक्स डिडक्शंस टोटल आ जाएंगी। इस पर क्लिक करके इसे हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। नेट सैलरी कैलकुलेट करने का कंसेप्ट होता है, जो हमारी ग्रॉस सैलरी है इसमें से हमारी जो टोटल डिडक्शंस है इसे माइनस किया जाता है। उसके लिए इक्वल टू टाइप करें, पहले ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करें, देन माइनस का बटन दबाएं, और उसके बाद यहाँ पे
डिडक्शंस पे क्लिक करें, एंटर करें, तो ये हमारी नेट सैलरी आ चुकी है। इसे हम बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके सेंटर लाइन कर लेंगे। सो हमारी ये नेट सैलरी है 34,433.33। सो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है, तो इस वे से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ जो मल्टीपल हैं इसे डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अप टू 2 वैल्यूज़ इसे रख सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स लिख लेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। सो ये इस वे से हमने एक सैलरी स्लिप को कैलकुलेट किया है। जैसे आपने इस एम्प्लॉय की कैलकुलेट की है वैसे ही आपको अगर दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूलाज आपको वैल्यूज़ उसकी एंटर करके सेम तरीके से अप्लाई करने हैं। यहाँ पे हमने ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं किया है, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ एक एम्प्लॉय नंबर ही चेंज करें तो सभी की सभी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं, वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है। यहाँ पे आपको मैनुअली ही वो चीज़ें फिर से अगेन करनी पड़ेंगी जैसे आपको फॉर्मूलाज बताए गए हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे ऑटोमेटेड भी होता है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वो भी लेकर आ सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटेड सिस्टम से आपके पास अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं तो आप सिर्फ उनका एम्प्लॉय कोड चेंज करके उनकी सारी की सारी सैलरी स्लिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अपकमिंग वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप इस पे इन स्लिप को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट दिस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।